आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिला। डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली। एफआई की तरफ से आई बिकवाली 556 करोड़ का पिछले कुछ दिनों के बाद कल छोटी सी बिकवाली आती हुई नजर आई है एफआई की तरफ से। डीआई ने बिल्कुल खरीदारी की 1727 करोड़ का, यानी एफआई से ज्यादा डीआई की कल खरीदारी आती हुई बिल्कुल नजर आई है। यानी पूरी ओवरऑल देखें तो दोनों ऑपरेटर की तरफ से जो कल खरीदारी और जो बिकवाली देखने को मिली है वो करीबन 1170 करोड़ का कैश फ्लो मार्केट में बढ़ाती हुई नजर आई। तो ऐसे में मार्केट आज कैसा रहने वाला है, यानी बाजार के अंदर गिरावट आएगी या डीआई का जो खरीदारी आया है उससे मार्केट को कितना बूस्ट मिलता हुआ नजर आएगा। और उधर से आरबीआई का एक बड़ा अपडेट आज आने वाला है, यानी पूरी तरह से जो बाजार की जो नजरें हैं बैंक निफ्टी पर है, बैंकिंग सेक्टर पर बिल्कुल बनी हुई है। यही वहां से अगर हम देखें यूएस मार्केट से, अमेरिका के बाजारों से जो संकेत हमारे लिए नजर आए हैं वो थोड़े से भयानक होते हुए बिल्कुल नजर आए हैं। और ये जो खरीदारी और जो बिकवाली हम देख पा रहे हैं ये फ्यूचर और ऑप्शन की साइड नहीं है, ये सिर्फ कैश मार्केट की साइड देखने को मिली है एफआईडीआई की खरीदारी। तो ऐसे में मार्केट में चार ऑपरेटर हैं जो पोजीशन बना के चलते हैं, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, जो फ्यूचर और ऑप्शन की साइड भी पोजीशन बनाते हैं। तो ये बड़े ऑपरेटर की डाटा, स्पेशली डीआई एफआई का डाटा हमारे लिए देखना बड़ा जरूरी, तभी मार्केट का एक व्यू निकल के आता कि आज मार्केट कैसा रहने वाला है, कितनी गिरावट और आ सकती है या फिर मार्केट में तेजी भी लौट कर आएगी। रिटेलर की साइड से देखें, पिछले 2 दिन से डाटा कंपेयर करें, रिटेलर आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं, रिटेलर 70%, कॉल साइड 29%, पुट साइड, ये था रिटेलर की तरफ से। लेकिन अभी रिटेलर आ चुका है 72% कॉल की साइड और 27% पुट साइड, यानी रिटेलर तेजी का मूड बनाता हुआ बिल्कुल नजर आ चुका है। 2% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट हो गई है, 2%। कल एक्सपायरी थी और रिटेलर चला गया तेजी के मोड में। तो फ्यूचर में देखें तो 88% यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 11% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 10% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। 1% पोजीशन यहाँ पर क्या है, लॉन्ग साइड, यहाँ पर भी रिटेलर का मूड तेजी की तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है। तो पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो रिटेलर का पूरी तरह से मूड जो बन रहा है तेजी की तरफ बना हुआ। रिटेलर क्या मान के चल रहा है कि बाजार में तेजी लौट कर आएगी, लेकिन डीआई की तरफ से देखें तो डीआई का जो मूड बन रहा है एक तरह से जो कल खरीदारी देखने को मिला 1700 करोड़ से ज़्यादा की, तो पिछले 2 दिन से डाटा जो कंपेयर करें तो पहले 59% कॉल साइड था, 40% पुट साइड, ये डीआई की पोजीशन थी ऑप्शन के अंदर। अभी आ चुका है यहाँ पर 59%, यानी डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, छोटे मोटे पॉइंटों में जरूर बदलाव हमें डीआई की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो यानी एक तरह से डीआई का मूड क्या है, अभी भी तेजी का जरूर बना हुआ है, पोजीशन नहीं बनाई, एक्सपायरी थी, लेकिन अभी भी मूड तो इसका तेजी का है ही। कैश के अंदर भी खरीदारी का बना हुआ है, ओवरऑल 59% है पोजीशन कॉल की साइड। स्टॉक फ्यूचर में क्या हाल है, स्टॉक फ्यूचर में हाल बुरा हाल है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पहले पोजीशन थी 5.52% लॉन्ग साइड, 94% शॉर्ट की साइड। अभी आ रहा है 3.75% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 96% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। 2% पोजीशन जो है एक नेगेटिव ट्रेंड में जाती हुई दोबारा से शॉर्ट की साइड पोजीशन बना ली है यहाँ पर डीआई ने, यानी फ्यूचर में पोजीशन से प्रॉफिट बुकिंग जबरदस्त की गई है डीआई की तरफ से। तो ओवरऑल मूड क्या बन रहा है, बिकवाली का 96% फ्यूचर शॉर्ट करके बैठ चुके हैं डीआई। तो ऐसे में यहाँ पर एक बड़े ऑपरेटर की जो लगातार बिकवाली मार्केट देख रहा था पिछले कुछ दिनों से, महीनों से हो गई अब तो बात, लगातार जो बिकवाली यहाँ पर एफआई की लगातार हम देख पा रहे थे। अब इसकी जो बिकवाली मार्केट के अंदर आ रही थी, तो अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट के अंदर इसका फ्यूचर और ऑप्शन की साइड पोजीशन देखें पिछले 2 दिन से डाटा, तो यहाँ पर 17% कॉल साइड और 82% पुट साइड पहले पोजीशन थी। अभी आ रहा है 16%
कॉल की साइड और 83% पुट साइड पोजीशन बना रहा है। 1% पोजीशन जो है यहाँ पर शिफ्ट होती हुई नजर आई है, ये कहाँ पर, पुट की साइड। ओवरऑल 83% के साथ पुट की साइड। कैश में बिकवाली बिल्कुल, ऑप्शन में बिकवाली बिल्कुल, और इसी के साथ स्टॉक फ्यूचर में 61% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 38% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 62% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 37% शॉर्ट की साइड है। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 1% फ्यूचर को तेजी की तरफ मूड बनाना, ये एक संकेत होता है कि आने वाले सेशन के अंदर जो एफआई का मूड बनता हुआ नजर आ रहा है, एक पॉजिटिव की तरफ बिल्कुल जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अभी ओवरऑल आज के सेशन की बात करें तो एफआई का जो मूड बना हुआ है वो अभी बिकवाली का मूड बिल्कुल साफ साफ हमें झलक रहा है। परो की साइड से देखें पिछले 2 दिन का डाटा, तो परो जो पोजीशन बना के बैठा था, पहले 62% था कॉल साइड, 37% पुट साइड। अभी प्रो 57% आ रहा है कॉल की साइड, 42% पुट साइड। 5% पोजीशन जो है ये पुट की साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है, यानी एक प्रॉफिट बुकिंग जबरदस्त की गई है प्रो की साइड से। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 69% यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग था, 30% शॉर्ट। लेकिन यहां पर आ चुके हैं पोजीशन प्रो की साइड से 77% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 72% शॉर्ट की साइड पोजीशन है, 8% पोजीशन बिल्कुल लॉन्ग साइड शिफ्ट की जा रही है। यानी प्रो ने पोजीशन बना ली है तेजी की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने आ चुका है। अब चारों ऑपरेटर के डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो ओवरऑल मार्केट का मूड क्या है, ओवरऑल, क्योंकि सभी आ गए ना इसके अंदर, कौन कितने पानी में है वो साफ साफ नजर आ रहा है। रिटेलर का मूड तेजी का है, डीआई का मूड तेजी का है, एफआई का मूड बिकवाली का है, ये नहीं मानेगा। प्रो की साइड से देखें तो इसका भी मूड तेजी की तरफ बिल्कुल बना हुआ। 3 ऑपरेटर तेजी के मूड में जरूर हैं, लेकिन एफआई के आगे किसी की नहीं चल पाएगी। आज फिर वही मार्केट जो है ऊपर के लेवल से बिकवाली, ऊपर सस्टेन करना मार्केट के लिए थोड़ा सा मुश्किल बना हुआ है। यानी ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं करेगा बाजार जिस लेवल पे, यानी ऊपर के लेवल पे। लेकिन ग्लोबल मार्केट का असर भी तो देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी, वहां पर तो बिल्कुल ही खराब संकेत बन गए हैं। यूरोप के बाजारों की साइड देखें तो बिल्कुल फिटसी यूके की साइड 24 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। ये देखो कितनी बड़ी तेजी है, सिर्फ छोटी सी फ्लैट क्लोजिंग है। डेक्स जर्मनी की साइड देखें 24.43 की पॉइंट की यहाँ पर गिरावट देखने, करीबन 1% एक गिरावट ये देखने को मिल रही है डेक्स जर्मनी की साइड। सीएससी फ्रांस की साइड देखें 41 पॉइंट की यहाँ पर भी गिरावट है। यूरोप के बाजार जो है गिरते हुए बिल्कुल नजर आ रहे हैं, जिसका असर सीधा इंडियन मार्केट के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ अमेरिका के बाजारों की तरफ नजरें डालें तो नैस्डैक यानी यूएस टेक 100 500 पॉइंट से ज्यादा गिरावट दिखा के कल 3% एक करीब गिरावट दिखा के क्लोज होता हुआ नजर आया, जिसका इफेक्ट सीधा तौर पर हमारे इंडियन आईटी स्टॉक पर तो सीधे तौर पर पड़ने वाला है। और इसका असर इतना बुरा असर पड़ेगा कि आईटी स्टॉक जो हैं बिल्कुल क्रैश होते हुए भी नजर आ सकते। इसी के साथ निक्की जापान एशिया बाजार, वहां से भी हमारे लिए संकेत देखिए बिल्कुल खराब। 500 पॉइंट के करीब गिरावट एशिया बाजार में देखने को मिल रही है। पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट क्रैश होता हुआ नजर आया है। यूएस 30 200 पॉइंट के करीब यानी डाउ जोन, ये है डाउ जोन की तरफ भी आधा % की तरफ गिरावट देखने को मिली। यानी बाजार के हालात पूरी तरह से खराब बन चुके हैं। तो ऐसे में आज क्या मार्केट अब गैप डाउन करेगा, साफ साफ झलक रहा है। चारों तरफ से बिकवाली है, बाजार में बिल्कुल गैप डाउन की तैयारी बाजार कर चुका है। अब ये गैप डाउन किस लेवल तक आएगा, ये गिरावट किस लेवल तक आएगी। देखो जो गिरावट बाजार दिखा रहा है अभी के संकेत के अकॉर्डिंग, तो स्पेशली हमारे पास ये जोन बने हुए हैं, ये मल्टी सपोर्ट थी नीचे की साइड, और ये सपोर्ट अगर हम सीधे तौर पर देखें तो 22,430 का लेवल सपोर्ट है। 430 का लेवल है मार्केट के पास, निफ्टी के पास सपोर्ट जोन। 430 का लेवल अगर ब्रेकडाउन करता है तो गिरावट जो है भयानक रूप ले सकती है 22,300 से लेके 250 तक के लेवल।
नीचे की साइड गिरावट फिर बैंक का रूप लेगी। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो मार्केट के पास जो गैप डाउन की स्थिति आ चुकी है वो 22,430 का लेवल पहला लेवल होगा। अगर ये लेवल भी ब्रेक डाउन किया तो फिर गिरावट कुछ और ही रूप लेती हुई नजर आएगी। ऊपर की साइड क्या है, देखो सिनेरियो भी पिछले कुछ दिनों से लगातार बिकवाली का। ये गैप डाउन हुआ था 24 तारीख को, उसके बाद गैप डाउन होने के बाद बाजार संभल नहीं पाया, बार बार बिकवाली हमें नजर आ रही है। कल भी क्लोजिंग के टाइम बिकवाली की गई है। अब एफआई की बिकवाली कैश में थोड़ी सी कम आई है, लेकिन ऑप्शन के अंदर तो पोजीशन नहीं बनाई गई ना। जब तक वो पोजीशन ही नहीं बनाएगा तो फायदा नहीं है, फिर मार्केट में दबाव रहेगा। तो एक तरह से मार्केट के अंदर देखें तो जब तक एफआई का पैसा मार्केट के अंदर डलना शुरू नहीं होगा मार्केट में रौनक नहीं आएगी। यहाँ पर डीआई सपोर्ट कर रहा है लेकिन वो गिरने से बचाने के लिए, लेकिन जितनी एफआई की बिकवाली आई है उससे तो मार्केट करीबन 15,000 के करीब जा चुका होता निफ्टी। ये जो डीआई की खरीदारी आई है यही एक सपोर्ट है कि मार्केट को 22,000 तक रोके हुए है। लेकिन अभी लगातार डीआई की जो बिकवाली है वो मार्केट में भयंकर रूप ले चुकी है। तो ऐसे में मार्केट के पास आज का जो ओवरऑल ट्रेंड हमारे सामने नजर आ रहा है वो एक बिकवाली का जरूर है। तो बैंक निफ्टी के हालात कैसे रहने वाले हैं फिर आज स्पेशली बैंक निफ्टी में नजर भी है। तो यानी बैंक निफ्टी की साइड देखें तो लगातार ये बिकवाली का मूड बैंक निफ्टी बना के बैठा हुआ है। नीचे की साइड देखें तो बैंक निफ्टी के पास 48,500 का लेवल है, यानी एक तरह से सपोर्ट है छोटा सा। ये लेवल अगर ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड मार्केट के पास 48,300 और नीचे 48,300 के नीचे 48,000 के लेवल बैंक निफ्टी के पास सीधे तौर पर बनते हुए नजर आने वाले हैं। नीचे का लेवल 48,000 का रहेगा। लेकिन ऊपर की साइड से देखें तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया है सिर्फ 49,000 का ही रहेगा, यानी ऊपर के लेवल तक रेजिस्टेंस 49,000 बड़ी मुश्किल है, वो बड़ी दूर नजर आ रहा है क्योंकि लगातार जो मार्केट के हालात बन चुके हैं वो दबाव के बन चुके हैं। तो ऐसे में आज मार्केट कैसा रहेगा भाई, प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक गैप डाउन के साथ तैयारी हो रही है ओपन होने की। और इसके साथ बाजार आज कैसा रहने वाला है, बाजार आज भी ऊपर के लेवल से बिकवाली आती रहेगी, थोड़ी सी रिकवरी करेगा बाजार, ऊपर के लेवल से बार बार बिकवाली का सामना जो है बाजार को करना पड़ेगा।